हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत। मुझे करना है घर के काम, और घर के काम इतना सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये सब करने से पहले मैं बनाऊंगी चाय, और चाय पीने के बाद में ही ये सब मैं काम करूंगी। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ, बच्चे सोए हुए थे ना, तो वो सभी ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो सब बच्चे चले गए थे स्कूल। सिया मेरी गई थी स्कूल और सुमित उठ चुका था। सुमित गया था नहाने के लिए। तो मैं अब बनाऊंगी उसके लिए चाय, और हम लोग चाय पीने के बाद में सब मैं ये काम करूँगी। तो मैंने चाय बनाने के बाद में सुमित को चाय दे दी थी, और अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने किचन में जो सुबह चाय बनाई थी ना, वो चाय थोड़ी सी गैस पे गिर गई थी। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से गैस को ना साबुन लगा के थोड़ा सा और अच्छे से घिस के और साफ़ कर लिया था। चाय, अगर चाय भी बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, अगर गैस पे कुछ भी गिर जाए ना, तो बहुत चिपचिपा हो जाता है। फिर दोबारा से है ना इसके ऊपर कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है। तो मैंने ना यहाँ पर खाना मेरा बन चुका था। खाना बनाने के बाद में मैंने चाय भी बनाई थी ना, तो वही चाय गिर गई थी, इसलिए फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। गैस के स्टैंड भी मैंने घस लिए थे पूरे अच्छे से साफ़ करके, और फिर इसको रख दिया था ऊपर। नहीं, ऊपर रखने से पहले मैंने है ना इससे वो जो अपना किचन का पूरा स्लैब है ना, उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ किया था। और सुमित के पापा ने सुबह नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में वो चले गए थे। मैंने सिया का भी टिफ़िन बनाया, और टिफ़िन बनाने के बाद में सिया और उसके पापा दोनों ही चले गए थे। सुमित था, अभी नहा रहा था। तो मैंने यहाँ पर है ना कि जो पीछे का वॉल स्टाइल है ना, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से घिस ली थी। और घिसने के बाद में साफ़ पानी से, 2 पानी से मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और नीचे का स्लैब भी मैंने अच्छे तरीके से घिस के और फिर साफ़ किया था। और ये जो कपड़े हैं ना, किचन का टॉवल है ये, इसको मैंने घड़ी करके एक साइड पे रख दिया था, और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से ये साफ़ किया था। और दिवाली के बाद में मेरे दुकान में भी थोड़ी सी ग्राहकों की गर्दी थी, इसकी वजह से मुझे घर में भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने ना अच्छी तरीके से अपनी जो बर्तनों की रैक है, उस रैक को भी साफ़ किया था। और फ्रिज भी अच्छी तरीके से मैंने इसको साफ़ किया। ये मतलब किचन में है ना, आज मैंने गीले कपड़े से पूरे ही घर में अच्छी तरीके से सब चीज़ों को साफ़ करके और फिर दूसरे कामों की शुरुआत करी थी मैंने।
कवर फैला देते हैं। तो दुकान पे से आने के बाद में मेरी भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती काम करने के लिए, मैं भी इतना थक जाती हूँ। फिर मैंने ना ये कपड़े घड़ी करके अच्छे तरीके से रख दिए। और यहाँ पर मुझे ना इस पलंग की ना बेडशीट चेंज करनी थी, ये बेडशीट मुझे धुलने के लिए डालना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना इस बेडशीट को भी चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद में मैं अपने जो पिलो के कवर है उनको भी चेंज करूँगी। और ये सब कपड़े ना आज मैं धुलने में डालूँगी। तो यहाँ पर ये बाकी के कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए थे, रोज़ पहनने के कपड़े जो एक साइड रखे थे, और पिलो के कवर भी मैंने निकाल दिए थे धुलने के लिए। और इसमें है ना मैंने ये दूसरे कवर लगा दिए थे। तो यहाँ पर ये मैंने कवर भी अच्छी तरीके से लगा दिए हैं दोनों। और मैं यहाँ पर इस पलंग को साफ़ सुथरा करने के बाद में अब आगे वाले रूम की भी मैं सफाई कर दूँगी। और जो बच्चे सोए हुए थे ना, तो वो बिस्तर भी सब ऐसे ही पड़े थे। फिर वो सब बिस्तरों की मैंने यहाँ पर घड़ी करी। और घड़ी करने के बाद में ना आज मुझे ना जल्दी दुकान पे भी जाना था, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा ना जल्दी से ये सब काम करूँगी। और कपड़े जो धुलने के लिए निकाले थे उन कपड़ों को है ना पहले मैं निरमा में गला के रख दूँगी, ताकि दूसरे काम होने तक के ना थोड़े से कपड़े निरमा में अच्छी तरीके से गल जाएंगे। गलने के बाद में फिर अगर धो तो तुरंत ही साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर निरमा डाल दिया था बाल्टी में। और बाल्टी में निरमा डालने के बाद में ना ये मेरी बैग थी, मैं पिछली बार जब गाँव गई थी ना, तो वहाँ से आने के बाद में मैंने बैग ऐसे ही रख दी थी। तो अभी मैं सोच रही इसको धुल के और फिर रख दूँगी, ताकि कभी भी कहीं जाना रहे तो साफ़ सुथरी बैग रहती फिर। तो यहाँ पर मैंने आधे कपड़े हैं ना रख दिए थे, जो बेडशीट वगैरह निकाली थी ना, तो वो तो मैंने रख दी थी। मुझे टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से दुकान पे भी जाना था, इसीलिए फिर मैंने ना थोड़े ही कपड़े लिए, आधे कपड़े रख दिए थे और आधे कपड़े धुलने के लिए लिए। तो भी एक बाल्टी कपड़े हो गए थे। और यहाँ पर है ना सिया ने जो बाथरूम में सुबह नहाया था ना, तो वो कपड़े भी बाथरूम में ही टंगा के रखे थे। फिर उन कपड़ों को भी मैंने ना गला दिया। और गलाने के बाद में यहाँ पर रख दिया था। कपड़े गलाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर जो मेरा दीवान है ना, उस दीवान में से मेरे को बैग में से ना बच्चों के लिए ना स्वेटर भी निकालने थे। जो हमारे रोज़ पहनने के स्वेटर है ना, वो मैंने धुल करके इसमें रख दिए थे। धुलने के बाद में भी ना जो कपड़े रखे हुए रहते हैं ना, उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं अभी उन स्वेटरों को भी धोऊँगी, आज तो नहीं धोऊँगी, आज मुझे टाइम नहीं है। मैं फिर किसी दिन है ना वो स्वेटरों को धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पर बैग में से वो स्वेटर निकाल लिए थे। और जो मेरी बैग थी ना, एक बैग भी रखनी थी मुझे, तो फिर मैंने वो बैग भी रख दी। और मुझे आज है ना इस पलंग की भी जो मेरा ये दीवान है ना, उसका भी मेरे को आज बेडशीट चेंज करना था। तो मैंने इसी दीवान में जो मेरा बेडशीट रखा था उसे भी निकाल लिया। और अब मैं इस बेडशीट को है ना इस दीवान के ऊपर बिछा दूँगी। और ये बेडशीट है ना मेरा पूरा मतलब डबल बेड बेडशीट है। तो एक ही बेडशीट मेरा दोनों दीवानों के ऊपर अच्छे तरीके से आ जाता है। तो फिर मैं ना इसी बेडशीट को यहाँ पर है ना बिछा लूँगी। और बिछाने के बाद में मैंने इसको अच्छी तरीके से इस वाले रूम को भी सेट कर दिया था। हॉल का क्लीनिंग करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाया पोछा। और पोछा लगने के बाद मैंने कपड़े भी धुले थे, तो कपड़े का वीडियो मैंने बनाया नहीं था।
तो यहाँ पर तीनों रूमों में मैंने अच्छी तरीके से पोछा लगा लिया था। और पोछा लगने के बाद में देखिए मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। मैंने ना आज बहुत सारे कपड़े धुले थे और बाकी के कुछ कपड़े रख भी दिए थे, क्योंकि गाँव अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए तो कपड़े भी बहुत सारे निकल जाते हैं। तो मैं उस दिन गई थी गाँव, तो गाँव का भी कपड़े थे ना, तो फिर मैंने बाकी के रख दिए थे। और बेडशीट भी रखे हुए थे, वो बेडशीट भी मैंने अच्छी तरीके से बेड भी मैंने घड़ी करके रख दिए थे। अभी मैं जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं धोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये सभी रूमों की क्लीनिंग करने के बाद में मुझे जाना था दुकान। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग बने रहिए आप मेरी वीडियो में। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।